राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है बृहस्पति देव को कुंडली में हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। आप देखेंगे कि कुंडली में जहाँ पर भी जुपिटर बैठेगा वही एक जगह है जहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है और वही आपकी ताकत है कि उस ताकत से आप लोगों का भला कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, बिकॉज अब देखेंगे कुंडली में जो मेलिफिक प्लैनेट ज़्यादा होते हैं, बेनिफिक प्लैनेट कम होते हैं। बेनिफिक जो प्लैनेट होते हैं अगर वो अच्छी पोजीशन में हो तो आपको प्रॉब्लम से बचाते हैं। जुपिटर की जहां पर भी आस्पेक्ट गिरती है वहां से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, विजडम मिलता है और वहां पे इन जनरल जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम वो जगह से तैयार हो जाता है। उसको अमृत दृष्टि बोलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जुपिटर जो है वो प्लैनेट ऑफ रिस्पेक्ट है। जुपिटर और सन को यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सूर्य देव जो होते हैं आपकी कुंडली में, वो आपका एक प्राइड होता है, आपका एक ईगो होता है, आपका एक डोमिनेशन होता है और अथॉरिटी होती है। कुंडली में बहुत प्रबल बैठा है, वो आपको अथॉरिटी देगी। आपको इंसान इसीलिए रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि आपके पास एक पोजिशन है, आप किंग हो और आपके पास एक अथॉरिटेटिव ताकत है। पर यहाँ अगर जुपिटर की बात करेंगे तो इंसान आपकी रिस्पेक्ट इसीलिए करेगा क्योंकि अब आपको वो देखता है और आपसे उसको विजडम चाहिए। एट द सेम टाइम वो आपसे कुछ सीखना चाहता है। गुरु का जो तत्व है वो हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि कुछ ऐसी एडवाइजेज होती हैं जो इंसान की लाइफ को चेंज कर देती है कंप्लीटली। कोई ऐसी क्लास में इंसान जाता है या कोई ऐसे वर्कशॉप अटेंड करता है जिसकी वजह से उसका करियर चेंज हो जाता है उसको। सो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और एक ज्ञान का जो कंप्लीट जो एक कारक है, रिलीजन है, जो हमारे चारों वेद हैं, वो सारे के सारे जुपिटर के अंडर आते हैं। ये हमारे लाइफ पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाल सकता है और लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। अब आप देखेंगे कि जो लोग होते हैं जो पीछे से अपने टीचर्स को गालियां देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मजाक मजाक में ही आप अपने टीचर्स को गालियां दे रहे हो। उनको कोई कोई किसी को बाल नहीं है तो उसको टकला करके बुला रहे हो। स्कूल्स में होता था, जब नादान होते थे सारे बच्चे ये करते थे। कहीं ना कहीं आप ये करने से अपना जुपिटर खराब करते हो। कोई राह चलते जा रहा है, आपको रास्ता पूछ रहा है, आपको रास्ता नहीं पता है, पर वो मस्ती इतनी होती है कि आप उसको गलत रास्ता बता देते हो। आप अपना जुपिटर खराब करते हो। किसी भी इंसान को गलत एडवाइस देना, गलत इन्फॉर्मेशन देना या फिर उसको एक गलत तरीके से ट्रीटमेंट देना, ये अपने जुपिटर को खराब करता है। और कुंडली में लिटरली आप देखेंगे कि अगर आप ऐसे कर्म बहुत टाइम तक करते जाएंगे तो आपका जुपिटर धीरे धीरे करके खराब होते जाएगा और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको जो ब्लेसिंग्स और लक जो मिलने वाला है वो कहीं ना कहीं, अगर कर्म बहुत अच्छे हैं, पुण्य का गड़ा अगर बहुत बड़ा है तो वो डिटोरिएट हो जाएगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे जुपिटर जो होती है वो रिस्पेक्ट होती है। जैसे कमिंग बैक टू द टॉपिक कि सूर्य जो होती है वो अथॉरिटी होती है, ईगो होता है, प्राइड होता है। और जो जुपिटर होती है वो एक आपकी रिस्पेक्ट होती है। जो आपको लोग दिल से एक रिस्पेक्ट देते हैं वो जुपिटर होती है। कहीं ना कहीं जुपिटर के अंदर ऐसा नहीं है कि ईगो का एस्पेक्ट नहीं आता है। जुपिटर पहले भाव में बैठ जाए वो जबरदस्त ईगो देता है। रिलीजन और भगवान ही पहले घर में आकर बैठ गए, वो बोलता है मैं ही भगवान हूँ। बट एट द सेम टाइम अगर प्राइड और ये सब चीज़ों को देखने को सूर्य से ज़्यादा रिलेट होगी और जुपिटर की जो चीज़ है वो रिस्पेक्ट से ज़्यादा रिलेट होगी। आप एक बेसिक रेमेडीज, पहले तो एक बेसिक रेमेडीज की बात करते हैं कि जो आप कर सकते हैं जुपिटर को इंप्रूव करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि 12 के 12 भाव में जुपिटर किस तरीके से काम करता है और आप ऐसी क्या रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आप अपने पर्टिकुलर भाव के जुपिटर को आप बेनिफिशियल बना सकें और अपने आप को लाइफ में एटलीस्ट उस चीज़ का सपोर्ट लेकर अप्रिसिएशन ले सकें। अब आप देखेंगे कि अगर आप सिर्फ बेसिक्स यूज करें, यहाँ पर आप किसी को तू करके बुला रहे हैं या तुम करके बुला रहे हो, इसकी जगह आप सिर्फ आप यूज करने लग जाओ कि आप यहाँ आइए, आप यहाँ बैठिए, इस तरीके का आप रिस्पेक्ट देने लग जाओ। आप देखेंगे आपका जुपिटर धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। सेकेंडली आप देखेंगे कि राह चलते कोई जा रहा है, किसी को किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ गई, आप सिर्फ एक बार जाकर पूछ लो उससे कि डू यू नीड समथिंग या कुछ चाहिए, आपका जुपिटर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ अपने मन में जो भी अच्छे कार्य करने की आपकी इच्छा शक्ति होती है, सिर्फ उस पर अगर आप एक्ट करते जाओगे, सबके मन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है कि उसको करना होता है। आप ये बेसिक जो एक्टिविटीज़ है, सिर्फ ये बेसिक एक्टिविटीज से आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अब पर्टिकुलरली अगर भावों की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट भावों के लिए डिफरेंट डिफरेंट ताकत दी गई है जुपिटर के हिसाब से। और आप अगर वैसी वैसी रेमेडीज वो भावों के लिए करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस, तो ऐसा जो इंसान होता है, रिलीजन का कारक है जुपिटर। अब रिलीजन का कारक आपके पहले भाव में आकर बैठ गया, मतलब आपको एक ब्लेसिंग मिली है। ये ऐसे लोग जब पैदा होते हैं तो इनके घर में बरकत शुरू हो जाती है, पैसा आना शुरू हो जाता है, लक आना शुरू हो जाता है, प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे लोगों के साथ। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जुपिटर है वो रिस्पेक्ट है, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईगो का भी एलिमेंट यहाँ पर आता है। और सूर्य वैसे भी पहले भाव में एग्जॉल्ट होता है, तो यहाँ पर इट इज़ अ नेचुरल कॉम्बिनेशन। आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं, ये अब भगवान के जो कारक है, जो रिलीजन के जो कारक है कुंडली में, वही आकर पहले घर में बैठ गए, तो ये लोग समझते हैं अब भगवान कौन है तो मैं हूँ। इनकी कई बार आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं कि खुद को ही भगवान बोलते हैं, मजाक मजाक में भी बलि बोल देते हैं। आप देखेंगे जुपिटर 7th हाउस में या फिर फर्स्ट हाउस में स्ट्रांगली सिचुएटेड है या फिर इन्फ्लुएंस डाल रहा है।
ऐसे लोगों की सिर्फ एक ही दिक्कत होती है कि ये कई बार अपने ईगो के वजह से और या फिर आप कह सकते हो मोर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो की वजह से ये लोग को स्टार्टिंग में ठोकर खानी पड़ती है कि इन लोग को ज़्यादा डील्स नहीं मिल पाती। बट विथ टाइम, एज जुपिटर इज अ बिग प्लैनेट, स्लो मूविंग प्लैनेट, विथ टाइम चीज़ें इनके लिए बहुत बेहतर हो जाती है और आगे जाकर ये लोग बहुत अच्छे से सेटल हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है तब पहली बात तो आपको ये करनी है कि ईगो आपको कंट्रोल करना है अपना। एट द सेम टाइम जुपिटर आपकी रिस्पेक्ट होती है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जुपिटर जहां पर भी आपकी कुंडली में बैठेगा वही एक चीज है जो आपको अप्रिसिएशन देगी और वही एक ताकत है आपकी जहां से आप लोगों का भला कर सकते हैं। अब यहां पर जुपिटर इन द फर्स्ट हाउस वाला कभी भी लाइफ में स्टकअप फील करे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं उनसे जाकर एडवाइस लेनी है पहले तो। और दूसरी बात कि ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है, ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी है, बहुत अच्छा काम करती है। आपके जब बड़े बूढ़े घर में खाना खाने बैठते हैं तब आपको मेक श्योर करना है कि आप उनके पास खड़े रहो और उनकी थाली खाली मत होने दो। गरम गरम रोटियां ला के दो, सब्जी ला कर दो, जो भी उनकी थाली में नहीं दिख रहा है आपको वो ला कर दो और फिर थाली उठाकर आपको वो जो थाली है वो उठाकर फिर आपको बेसिन में या जहाँ पर भी आपका डिश वॉशर है वहाँ पर आपको जाकर रखनी है। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। यहाँ पर जुपिटर थोड़ा सा झुकता है, एट द सेम टाइम ये रेमेडी के थ्रू आप बड़े की रिस्पेक्ट भी कर रहे हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं फूड भी इंक्लूडेड हो गया एंड दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी टू स्टार्ट विथ। अगेन ये जो रेमेडी है, आपके पहले भाव में जुपिटर बैठा हुआ है तो आप खुद एक जरिया बन सकते हैं लोगों के रिस्पेक्ट का। जब आप किसी को रिस्पेक्ट से बुलाएंगे तब आपको इनटू 100 टाइम रिस्पेक्ट मिलेगी वो चीज़ की, जो आपको वैसे भी जुपिटर इंप्रूव कर देगा आपके चार्ट में। अब यहाँ पर अगेन वही रेमेडी के कॉलिंग समवन आप इंस्टेड ऑफ तू, आप करके बात करो। जो भी आपसे छोटा है या बड़ा है आप जस्ट रिस्पेक्ट दो लोगों को और ये एक रेमेडी करो। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपका जुपिटर बेटर होते जाएगा। जुपिटर इन द सेकंड हाउस। अब एक गुरुजी हमारे वो ऐसे कहा करते थे कि जीभ एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हड्डी नहीं होती बट वो हड्डी तोड़ने का दम रखती है। ये जुपिटर इन द सेकंड हाउस के लिए भी बोला गया और मेलिफिक्स इन द सेकंड हाउस के लिए भी कहीं ना कहीं बोला गया। अब आप देखेंगे कि आपकी जो टंग होती है, आप अपने वर्ड्स से किसी भी इंसान को या तो बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकते हो या तो उसकी लाइफ बना सकते हो। आपके जो शब्द होते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है आपकी बॉडी में और यही जीभ भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हड्डी नहीं होती। जुपिटर इन द सेकंड हाउस जो होता है ये बहुत ज़्यादा कार्मिक पोजीशन है और एक बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग होती है। आप देखेंगे ऐसे लोगों के जो बोलते हैं कि जहाँ पर जीभ पर आकर सरस्वती का वास होता है, ऐसे लोग जो भी बोलते हैं वो चीज़ें सच होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है क्योंकि इनकी बोली ऐसी होती है कि ये सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे जुपिटर ब्लेसिंग्स का कारक है। अगर आप इनके मुंह से ब्लेसिंग्स सुन लो तो आप देखोगे ऐसे जो लोग होते हैं किसी को भी राह चलते कुछ भी बोल देंगे, अगर क्या जा तेरा भला हो जाए या ऐसा हो जाए, आप देखेंगे कि वो जो चीज़ें हैं वो मैनिफेस्ट होना जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएंगी। ये अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं। अपने इनकी फैमिली अगर यहाँ पर 7th हाउस अफ्लिक्टेड है तो ये ड्यूअल मैरिज भी बताता है क्योंकि यहाँ पर जुपिटर जहाँ पर भी बैठेगा वो चीज़ों को वो एक्सपांड करेगा। इसीलिए जुपिटर जब फर्स्ट हाउस में होता है तब और स्पेशली वाटरी साइंस में होता है इंसान मोटा होता है, यहाँ पर ओबेसिटी की इश्यूज दे देता है। सेकंड हाउस में जब जुपिटर होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है। अगर यहाँ पर अफ्लिक्टेड है तो ऐसा इंसान होगा बहुत ज़्यादा बड़बड़ करेगा, उसको ऐसे लगेगा कि एडवाइस देना लोगों को ये एक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। तो ओवर एडवाइस देना या फिर किसी ने बिन मांगे एडवाइस देना, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि बिन मांगे एडवाइस नहीं देनी है। बट ये बहुत अच्छी पोजीशन है। आप जितना लोगों को ब्लेसिंग्स दोगे उतना आपका काम आगे बनते जाएगा। अगेन यहाँ पर अगर आप व्यसन कर रहे हो, सिगरेट स्मोक कर रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसे काम कर रहे हो, आपका जुपिटर अफ्लिक्ट होता जाएगा। और इससे भी खराब चीज़, जो व्यसन से भी खराब चीज़ आप कर सकते हो, अगर जुपिटर इन द सेकंड हाउस वाला बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा कर्ज कर रहा है यहाँ पर, तो जुपिटर यहाँ पर उल्टे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। फिर आप देखेंगे जुपिटर इन द सेकंड हाउस वाला जो होता है उसकी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी होती है। और वीनस इन द 8th हाउस वाला जो होता है उसकी जो वाइफ होती है, यहाँ पर लाल किताब में भी कहा गया है कि वीनस किसका अष्टम स्थान में, तो उसकी वाइफ जो होती है अगर वो कुछ भी किसी को कर्ज देगी तो वो कर्ज बहुत जल्दी लग जाएगा। और बहुत सारे चार्ट में ऐसे मैंने कॉम्बिनेशन देखे हुए हैं जहाँ जुपिटर सेकंड हाउस में है और वीनस 8th हाउस में है। ये एक बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाता है एक्चुअली। ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी को अच्छा बोले या बुरा बोले, इन लोगों की जो बोली होती है वो इस कदर चुभती है इंसान को या फिर इस कदर से वो इंसान की लाइफ में मैनिफेस्ट कर जाती है। कभी कभी या तो बहुत अच्छा हो जाता है या तो बहुत खराब हो जाता है। तो जुपिटर इन द सेकंड हाउस अगर किसी का है तो आप मेक श्योर करें कि आप लोगों को सिर्फ ब्लेसिंग्स दें और आप अपने मुंह से ऐसा कुछ ना बोलें जहां पर लोगों का जो लोगों को इफेक्ट कर जाए। क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं, आपकी बोली इफेक्टिव है, भगवान ने अगर आपको ये चीज़ दी है तो वो घूम फिर कर आपके पास फिर से आने वाला है। तो यहाँ पर रेमेडी सिर्फ दो है कि एक तो लोगों को ब्लेसिंग्स दे जितना हो सकता है, गालियां ना दे और फिर व्यसन ना करें। ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे आप धीरे धीरे आपका जुपिटर वैसे भी बेनिफिट होने लग जाएगा। जुपिटर इन द 3rd हाउस। अब ये जो पोजीशन है जुपिटर की, यहाँ पर जुपिटर के लिए एक मरण कारक का स्थान है 3rd हाउस। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जुपिटर जो है यहाँ पर स्ट्रगल देता है बिकॉज
जुपिटर एक ओबीस प्लैनेट है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो एडवाइजेस को रिप्रेजेंट करता है जहां पर मेहनत नहीं है। जुपिटर ऐसे थोड़े से ओल्ड लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। थर्ड हाउस कहीं ना कहीं आपके थोड़ा बहुत स्ट्रगल का है, थोड़े बहुत आपके कर्म का भी है कि एट द सेम टाइम आप कितना हार्डवर्क कर सकते हैं। इसीलिए मेलेफिक्स अच्छा काम करते हैं थर्ड हाउस में, क्योंकि वो आपको हार्डवर्क करने की उतनी ताकत देते हैं। जब जुपिटर जैसा प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं स्पीच के ऊपर से आपका कंट्रोल, यू लूज द कंट्रोल ओवर योर स्पीच, कि आप कई बार गलत चीज़ें बोल देते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर बेस्ट रेमेडी जो है जुपिटर के लिए, जिससे आप अपने जुपिटर को इंप्रूव कर सकते हो, वो है कि कोई ऐसा बंदा या फिर कोई ऐसा कपल, या फिर अगर आपकी कंडीशन अच्छी है या फिर आपके पास पैसा अच्छा है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो आप या तो उनकी तीर्थ यात्रा स्पॉन्सर कर दो, जैसे लोग चार धाम जाते हैं, पालीताना जाते हैं, काफ़ी जगह पर लोग जाते हैं इंडिया में अलग अलग जगहों पर। तो आप अगर साल में सिर्फ एक कपल का भी अगर ये स्पॉन्सर करते हो तो आप देखेंगे आपका जुपिटर बेनिफिक तरीके से आपको काम करते हुए दिखेगा। एट द सेम टाइम लोगों को राइट एडवाइस देना। और ऐसे जो लोग होते हैं, अगर इनके पास फॉर एग्जांपल पैसा नहीं है किसी को स्पॉन्सर करने का, तो आप ये भी कर सकते हो कि कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ओल्ड कपल है जिनको बाहर घूमने के लिए जाना है चार धाम की यात्रा पे, अब उनको पता नहीं है, उनके पास वो कॉन्टैक्ट्स नहीं है जिस तरीके से वो सब चीज़ें मैनेज कर पाए या फिर वो होटल्स बुक कर पाए। अब आप उनके लिए सिर्फ होटल्स बुक करो, आप उनके लिए ट्रेन के रिजर्वेशंस करा कर दो, और आप उनकी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए हेल्प करो कम से कम रेट में, चीपेस्ट रेट पॉसिबल, नॉट एज अ प्रॉफिट बट ओनली एज अ हेल्प। अगर आप ये करोगे तो भी आप अपने जुपिटर थर्ड हाउस को इंप्रूव होते देखोगे। जुपिटर इन द थर्ड हाउस वाला जो होता है उसकी बोली कई बार बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। आप देखेंगे ओशो, यहाँ पर जुपिटर इन द थर्ड हाउस, रेट्रोग्रेड एक्सॉल्टेड जुपिटर, अब उनके बोलने का तरीका बहुत, आई एम अ बिग ओशो फैन, एंड उनके बोलने का जो तरीका था वो बहुत ज्यादा सटल नहीं था, वो कभी कभी तीखा बोल लेते थे। तो आप देखोगे कि ये जो पोजीशन है बहुत ज्यादा कार्मिक पोजीशन है। अगर आप लोगों को तीर्थ यात्रा पे ट्रैवल करने के लिए आप हेल्प करोगे तो ये यहाँ पर आपका जुपिटर धीरे धीरे करके इंप्रूव होने लगेगा। जुपिटर इन द फोर्थ हाउस, तो यहाँ पर आप देखेंगे चौथे भाव में जुपिटर एग्जॉल्ट होते हैं। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। यहाँ पर जो इंसान होता है उसको अपने मदर से बहुत अच्छा प्यार मिलता है। कैरेक्टर बिल्डिंग जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। कैरेक्टरफुल आदमी होता है। ऑफकोर्स अफ्लिक्शंस और योगों पे यहाँ पर डिपेंड करता है, बट अगर सिर्फ मोटा मोटा जुपिटर इन द फोर्थ हाउस की बात करें तो कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा जो इनके, अगर आप घर में जाएंगे तो यहाँ पर घर में मंदिर बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड होगा। यहाँ पर जुपिटर इन द फोर्थ हाउस अगर होता है तो ऐसे लोग आप देखेंगे इनको वास्तु ये कराने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार इनको प्रॉपर वास्तु वाला घर मिलता है और इनको प्रॉपर चीज़ों पे, प्रॉपर जगह पे जो चीज़ होनी चाहिए इनको वैसी ही वैसी मिलती है। अब यहाँ पर देखेंगे जिनके टेम्पल्स बहुत खूबसूरत होते हैं, जहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स आपको देखने मिलेंगे टेम्पल्स में, अगरबत्ती की एक खुशबू पूरे घर में हमेशा आती रहेगी, एक सेंटेड आपको एक माहौल महसूस होगा जुपिटर इन द फोर्थ हाउस वाले के घर में। आपको मोस्टली जुपिटर इन द फोर्थ हाउस वाले के पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होने के चांस होते हैं और घर भी यहाँ पर बड़ा होता है। कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर अगर आपको अपने जुपिटर इन द फोर्थ हाउस को और ज़्यादा बेनिफिट बनाना है और आपने कोई घर रेंट पे दिया हुआ है, सामने वाले की कंडीशन देखें। ऑफकोर्स अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा अमीर है, क्योंकि आप देखेंगे कई बार वर्ल्ड में ऐसी भी जगह है, जैसे बॉम्बे में भी देखेंगे 1.5-2 लाख रुपया भी रेंट होता है कहीं ना कहीं। तो मैं वो केसेस में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर किसी को नीड है, अगर आपका रेंट पेयर जो है बहुत मुश्किल से रेंट पे कर पा रहा है, तो आप इतना अगर कर सकते हैं कि आप साल भर का जो रेंट लेते हैं उसके पास सिर्फ 2 महीने का रेंट मत लीजिए। वो 2 महीने का रेंट आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर रहने दीजिए। या फिर आप कोई ऐसी फैमिली है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो स्ट्रगल कर रही है रेंट पे करने के लिए, और अगर आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है तो आप इतना सा कर सकते हैं कि आप उनको कुछ समय के लिए, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आई वुड बी मोर देन हैप्पी, बट कुछ समय के लिए किसी को रेंट फ्री रहने देना, किसी के घर पे छत देना, ये सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा कर्म होता है ये। जुपिटर इन द फोर्थ हाउस इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। और एट द सेम टाइम जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, आप लोगों को बहुत अच्छा सिखा भी सकते हैं। जुपिटर इन द फोर्थ हाउस वाला होता है उसको बहुत ज्यादा विजडम होता है, वो लाइफ में जो चीजें होता है जल्दी ग्रास्प करता है। बिकॉज यहां पर देखेंगे जुपिटर जहां पर भी बैठेगा वो चीज से आपको सिखा देगा। जुपिटर इन द सेकंड हाउस वाला होता है वो अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से ठोकर खा खा के सीख जाता है। यहाँ पर घर की चीजों से ही जुपिटर इन द फोर्थ हाउस वाला सीख जाता है कि मेरे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं यहाँ से सीख लेता हूँ। तो वो अगर एक्सपीरियंसेस अपने लोगों के साथ शेयर करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जुपिटर बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और सबसे अच्छी रेमेडी जो है कि लोगों को रेंट फ्री रहने देना। जुपिटर इन द फिफ्थ हाउस, अब ये जो पोजीशन है ये बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन हो जाती है। बिकॉज आप देखेंगे जो पंचम भाव है आपके पूर्व पुण्य का है, आप पिछले जन्म से कितना कलेक्शन लेकर आए हैं, कितने अच्छी चीजों का कलेक्शन लेकर आए हैं। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल करते रहते हैं, भले उनके 10th हाउस की कंडीशन कितनी भी अच्छी हो, उनको 8 से 9 घंटा काम करना पड़ता है, पैसा भी अच्छा कमाते हैं, बट स्ट्रगल उनके लाइफ में बना रहता है।
पंचम भाव किसी का स्ट्रांग रहेगा तो वो स्ट्रगल जो होता है वो स्ट्रगल को एकदम कम कर देता है, एट द सेम टाइम आपको इजीली चीजें दिलवाता है। जुपिटर यहां पर बैठकर आपको इजीली पोजीशन दिलवाता है, इजीली आपको चीजें दिलवाता है, तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। यहां पर अगर आपके पंचम भाव के जुपिटर को आपको और बेहतर करना है तो ये फल दीपिका में भी ये रेमेडी दी गई है कि अपने जो बच्चे हैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो और उनको जितना एजुकेशन हो सके दो और उनको जितना सिखा सकते हो सिखाओ। ये रेमेडी बहुत अच्छा करती है फिफ्थ हाउस के जुपिटर को। एट द सेम टाइम अगर आप ऑफकोर्स जुपिटर अगर फिफ्थ हाउस में हो तो कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल आपको देता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो सॉन्ग राइटिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसे लोग पैसा भी अच्छा कमाते हैं और इनका फ्रेंड सर्कल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। क्या, क्योंकि यहाँ पर 11th हाउस पे जुपिटर की एस्पेक्ट भी जाती है। भाग्य भी अच्छा होता है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा है, बट यहाँ पर कई बार ऐसे हो सकता है कि बच्चे होने में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है जुपिटर फिफ्थ हाउस वाले को, अगर यहाँ पर अफ्लिक्टेड है तो, क्योंकि जीव का कारक है वो फिफ्थ हाउस में आकर बैठ गया और अगर यहाँ पर अफ्लिक्शन दिया तो बच्चों में प्रॉब्लम दे सकता है। तो आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं, अगर आपके बच्चे नहीं है तो आप ऑर्फनेज में जा सकते हैं, उन बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, कोई ना कोई क्रिएटिव स्किल सिखा सकते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स है फिफ्थ हाउस से रिलेटेड आप कम होते देखेंगे। जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस, अब आपका छठा भाव जो है वो आपका रोग ऋण और शत्रु का है। यहाँ पर मेलेफिक प्लैनेट्स बहुत अच्छा काम करते हैं, यहाँ पर मंगल देव बहुत अच्छा काम करते हैं, राहु देव बहुत अच्छा काम करते हैं, बट जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके कंटेंटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपके सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। छठे भाव में ये सब चीज़ की जगह नहीं है। कहीं ना कहीं आप हैप्पीनेस से अपने दुश्मनों से डील नहीं कर सकते। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि इनका दोस्त कौन है और इनका दुश्मन कौन है, और कई बार ऐसा होता है कि इनके दोस्त ही इनके दुश्मन निकलते हैं जो इनको पीछे से आकर बैकफायर कर जाते हैं। जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस, ये एक ऑब्जर्वेशन है मेरा कि आप देखेंगे ये लोग अगर किसी को डेट भी देते हैं तो इनका डेट वापस आने का चांस जो रहता है वो थोड़ा कम हो जाता है, और सामने वाले से इनको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मुझे पैसा इंटरेस्ट के साथ एटलीस्ट वापस देगा। ऐसे लोगों को इंटरेस्ट का बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। जुपिटर इन द सिक्स्थ हाउस एक चीज़ के लिए बेनिफिशियल है कि यहाँ पर अगर बंदा जॉब में तो जॉब में थोड़ी स्टेबिलिटी देता है और फिर इंक्रीमेंट इन लोगों का जल्दी होता है, बट ओवरऑल ये पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेलिफिक एस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। द बिगेस्ट रेमेडी विच सिक्स्थ हाउस पीपल कैन डू हियर इज कि किसी की मदद करने के बाद इन लोगों को भूल जाना चाहिए कि ये लोग को पैसे एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए फिर से। अगर ये माइंडसेट ये दिमाग में बना लेके अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, अब मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो पैसे, शायद वो प्रॉब्लम में था इसलिए मैंने दिया और खत्म हो गई वो चीज़, तो ये एक अच्छी रेमेडी है। सेकंड रेमेडी इनको ये है कि इट इज़ नॉट अ रेमेडी, इट इज़ अ प्रिकॉशन टू टेक, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इन लोगों को ये बात का ध्यान रखना है कि इनको लोगों को याद रखना है कि इन्होंने इनके साथ क्या किया, फॉरगिव कर देना है बट नेवर फॉरगेट। इन लोगों को हमेशा एक शक की निगाह बनाकर रखनी है अपने आसपास, अपने दोस्तों पे और अपनी चीजों पे, क्योंकि ये धोखे खाने का बहुत चांस होता है ऐसे प्लेसमेंट। जुपिटर इन द सेवेंथ हाउस, अब सेवेंथ हाउस जो होता है वो आपको लोग किस तरीके से परसीव करते हैं, आपको लोग किस नजर से देखते हैं, वो आपका सेवेंथ हाउस होता है। और फर्स्ट हाउस आप खुद होते हैं कि आप खुद की एनर्जी क्या है। यहां पर जब जुपिटर आपके सप्तम स्थान में बैठ जाता है तब आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है पहले तो। सेकेंडली लोग आपको एक एडवाइजरी की तरह से देखते हैं कि अगर मैं इस बंदे के पास जाऊंगा तो मुझे राइट एडवाइस मिलेगी। थर्डली ऐसे जो लोग होते हैं वो एनजीओ और ये ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत अच्छी तरीके से लीड कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यही कहीं ना कहीं इनकी रेमेडीज भी है करने के लिए। जुपिटर जब आपके सप्तम भाव में होता है तब आपको किसी को राइट एडवाइस दे दो, किसी को आप ऐसी कोई एडवाइस दे दो जिसके ऊपर से उसका भला हो जाए। और ये एडवाइस सिर्फ एक फील्ड की नहीं हो सकती, क्योंकि जो सप्तम भाव है वो ओवरऑल पब्लिक व्यू का है कि पब्लिक आपको किस तरीके से देखती है। ऐसे लोग मल्टीपल फील्ड्स में काम कर सकते हैं, ये एनजीओस के लिए काम कर सकते हैं। सेकेंडली किसी को फॉर एग्जांपल घर नहीं मिल पा रहा है, किसी को घर ढूंढ कर देना, किसी को प्रॉपर रेट में कोई चीज सेट कर देना, किसी का एडमिशन करवा देना, किसी को शादी करने में हेल्प करना, ये बहुत अच्छी रेमेडी काम करती है इधर कि आप किसी की शादी नहीं हो पा रही और उसके लिए आप कोई ढूंढ दो और उनकी कंपैटिबिलिटी आप मैच करवा दो। ये लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी बनते हैं कहीं ना कहीं, और लोगों के बीच में सेटलमेंट करवाने का जो काम होता है ये काम जुपिटर इन द सेवेंथ हाउस बहुत बढ़िया कर सकता है। और अगर ये सेटलमेंट करने में इसकी नीयत अच्छी हो, इसका इंटेंट बहुत अच्छा हो कि यार मुझे सेटलमेंट इसीलिए नहीं करवानी क्योंकि मेरे को इसमें से कमीशन चाहिए या मेरा फायदा दिख रहा है, अगर ये सेटलमेंट का जो इनका एक इंटेंशन हो, अगर वो बहुत ज्यादा क्लीन हो, यहाँ पर जुपिटर पॉजिटिव होता दिखेगा। आप देखेंगे कि जुपिटर इन द सेवेंथ हाउस के लिए एक चीज कही जाती है कि जो झाड़ होता है, वहां जिस झाड़ पे बहुत ज्यादा फल होते हैं वो झाड़ थोड़ा हैवी हो जाता है और वो झाड़ थोड़ा सा झुक जाता है, पर उस झाड़ के अंडर से कोई भी बंदा जा रहा है तो वो प्रॉस्पर हो रहा है, बिकॉज वो उसको फ्रूट्स खाने का मौका मिल रहा है। जुपिटर इन द सेवेंथ हाउस ये पोजीशन है।
आप अगर ऐसे बन जाएं कि आपके पास जो भी आ रहा है वो कुछ ना कुछ उसका फायदा होते जा रहा है, आपके एडवाइस की मदद से या फिर आपके कोई कर्म की मदद से या फिर आपकी कोई स्किल की वजह से, तो आप देखेंगे जुपिटर इन द 7th हाउस बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते जाएगा। एट द सेम टाइम ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम दिख रही है अफ्लिक्शन की वजह से, तो वो मैरिड लाइफ भी पॉजिटिव होती जाएगी। यहां पर ये चीजें कनेक्शन में काम करती है। तो जितना भला कर सकते हो पब्लिक का उतना भला करो। अगर पैसा नहीं है तो पैसे से भला मत करो, बट एट द सेम टाइम अपनी एडवाइस से और ये सब चीजों से आप भला कर सकते हो लोगों का। जुपिटर इन द 8th हाउस। अब 8th हाउस जो है वो गूढ़ रहस्य का है। 8th हाउस जो है वो डीप प्रॉब्लम्स का है। एट द सेम टाइम 8th हाउस जो है वो डीप ब्लेसिंग्स का और डीप कर्सेस का भी है। जब जुपिटर यहां पर बैठ जाता है तो ऐसा जो इंसान होता है इसको कहीं ना कहीं से हेल्प हमेशा लाइफ में मिलती रहती है। ये कितनी भी बड़े मुसीबत में फंस जाए या फिर इसके साथ ऐसा कुछ भी हो जाए, यहां पर ऐसे लोगों को आप देखेंगे कोई बड़ा बूढ़ा आकर एडवाइस दे जाता है या फिर इनका कुछ ना कुछ काम सही से करके चले जाता है, इनको ये ब्लेसिंग होती है। अब अगर अष्टम स्थान में जुपिटर बैठा हुआ है और अगर आपको उसको और बेटर बनाना है और बेनिफिट आपको अगर बनाना है, तो ऐसे लोगों को दूसरे लोगों के लिए हीलिंग करनी चाहिए, रेकी करनी चाहिए। और ऐसे जो हीलिंग साइंसेस हैं आज दुनिया में, काफी सारे यहाँ पर हीलिंग साइंस है, कलर थेरेपी हो गई, ऐसे कई सारी चीजें हैं। अगर ये सीख कर आप किसी जरूरतमंद के लिए किसी को रेकी और हीलिंग ये सारी चीजें कर रहे हैं और एनर्जी के थ्रू उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपका जुपिटर जो है 8th हाउस में बहुत ज्यादा बेनिफिक होते जाएगा। और जब 8th हाउस का जुपिटर बेनिफिक हो सकता है तो वो आपको ऐसी ऐसी चीजें दे सकता है, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से दे सकता है कि आपको ऐसे फील होगा कि ये सब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। जुपिटर इन द 8th हाउस वाले लोगों को मैंने बहुत बार ऐसे सुनते हुए देखा है, बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं ये लोग। पहली बात तो बहुत बार कि ये मैं नहीं करता हूं, ये बस मैं अगर किसी को कुछ हीलिंग दे रहा हूं या फिर मैं किसी के लिए कुछ रेकी कर रहा हूं तो यार ये अपने आप हो जा रहा है। सो ये अपने आप हो जाने वाला फैक्टर है, ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये लोग फोन पे भी अगर किसी को बोलेंगे कि कोई बीमार है, इनको किसी ने कॉल किया कि आई नीड अ रेकी, आई नीड अ हीलिंग फ्रॉम यू, तो ये लोग अगर फोन पे भी ऐसे लोग बोल देंगे कि यार चलो आप ठीक हो जाओगे, तो यहां पर बहुत चांस बनता है कि वो जो बोली है वो बोली फलित हो जाए। कहीं ना कहीं जुपिटर जो है अष्टम स्थान के तो रिजल्ट देगा ही, बट एट द सेम टाइम उसकी एस्पेक्ट जो सेवेंथ एस्पेक्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट जो 2nd हाउस पे जा रही है, तो उसकी बोली भी बहुत अच्छा काम करती है यहाँ पर। तो हीलिंग का काम करना, प्राणिक हीलिंग कर सकते हो आप, रेकी कर सकते हो आप, ब्रह्म विद्या कर सकते हो आप, चक्रा रूट चक्रा मेडिटेशन सिखा सकते हो लोगों को। मेडिटेशन सिखाना और लोगों को अपने मेडिटेशन टेक्निक्स से हील करना, अगर आप ये करेंगे तो जुपिटर इन द 8th हाउस बहुत अच्छे और बेनिफिक रिजल्ट्स देगा आपको। जुपिटर इन द 9th हाउस। जुपिटर इन द 9th हाउस बहुत ज्यादा बेनिफिक प्लेसमेंट है, बिकॉज हाउस वाइज ये एक सैजिटेरियस हाउस है और यहाँ पर ट्रैवलिंग है। जुपिटर इन द 9th हाउस आपको अच्छे धर्म कर्म की स्थलों की यात्रा करवाता है, आपको ओवरऑल अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंसेस देता है, आपको फॉरेन कंट्रीज घुमाने की ताकत रखता है यहाँ पर जुपिटर। और ऐसा जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा कर्मशील भी होता है, अच्छे कर्म करता है लोगों के भले के लिए। यहाँ पर अगर आपको अपने 9वें स्थान के जुपिटर को और बेटर बनाना है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके फादर है जिनकी एक छोटी सी शॉप है या फिर एक बिजनेस है, अपने फादर की आप बिजनेस करने में मदद कीजिए। फादर का बिजनेस भी बढ़ेगा, आपके कर्म भी साफ होंगे, आपका फादर के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, एट द सेम टाइम आपका जुपिटर भी बेटर होगा। यहां पर सेम 3rd हाउस वाली रेमेडी भी आप कर सकते हैं कि किसी की ट्रिप्स को आप स्पॉन्सर कर दें, जो 4 धाम जाना चाहते हैं, जो पालीताना जाना चाहते हैं, जो समय शिखर जी कहीं पर भी जाना चाहते हैं, जो लोग ऐसे लोगों की ट्रिप स्पॉन्सर अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आप जुपिटर इन द 9th हाउस जो है आप उसके तत्व को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर अपने लक को और ज्यादा एनहांस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो चीज आपके पास है वो चीज आप किसी और को दे रहे हैं, किसी और को वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर जुपिटर 9th हाउस वाला जो होता है वो बहुत ज्यादा बेनिफिक इसीलिए है क्योंकि उसके फादर जो होते हैं लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी लाइफ में, और फादर कहीं ना कहीं यहाँ पर टीचर भी होता है। तो अपने फादर की बात मानना और फादर को डिसरिस्पेक्ट ना करना, ये चीज होती है। कई बार आजकल की जो जेनजी जनरेशन है वो कहीं ना कई बार ऐसा कुछ अपने फादर या मदर को बोल देते हैं जहां पर वो एक हर्टफुल फीलिंग रह जाती है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने जुपिटर को यहाँ पर खराब कर रहे हो। जुपिटर इन द 10th हाउस। अब जैसे जुपिटर इन द 3rd हाउस था और जुपिटर इन द 10th हाउस है, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी देखने मिलेगी। 10th हाउस जो होता है वो एक बहुत ज्यादा कोल्ड प्लेस है, यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा काम करते हैं, शनिदेव बहुत अच्छा काम करते हैं, राहु देव बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ पर आपका प्रोफेशन एक ऐसी चीज है जहां पर आपको रिस्पेक्ट की जरूरत तो होती है, बट एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं डोमिनेशन दिखाना पड़ता है। आप हमेशा वो काम नहीं कर सकते जो लोग कह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सही है या ये गलत है। कई बार जुपिटर इन द 10th हाउस जो होता है वो लोगों की हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि यार कि चलो ठीक है मैं इनसे दूर रहूं। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट पे, कई बार स्वाभिमान पे यहां पर बात आ जाती है, तो जुपिटर इन द 10th हाउस कहीं ना कहीं कच्चा पड़ जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जुपिटर इन द 10th हाउस पे इसीलिए मेलेफिक एस्पेक्ट जरूरी होती है। दिन को दिन बोलना और रात को रात बोलना, ये ताकत होनी चाहिए आप में कहीं ना कहीं। जुपिटर इन द 10th हाउस जो होता है ये कहीं ना कहीं वो ताकत आपसे ले लेता है। अब आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं ये किस तरीके से जुपिटर को अपने बेनिफिट बना सकते हैं। या तो पहली बात इनको ध्यान रखना चाहिए, इनको एडवाइजरी में चले जाना चाहिए, इनको टीचर बन जाना चाहिए, या फिर जुपिटर से रिलेटेड आप कारक तत्व में काम करो ताकि आपको रिस्पेक्ट मिल पाए, पहली बात तो। सेकंड चीज,
ये इतने ज्यादा लकी होते हैं लोगों के प्रोफेशन के लिए कि किसी के भी प्रोफेशन में हाथ डाले तो उसको सोना कर देते हैं। ये सही बात है। जुपिटर इन द 10th हाउस वाले आप वीडियो एडिटर हायर कर लो, अगर आप यूट्यूब वगैरह के फील्ड में हो या कोई भी फील्ड में हो, जुपिटर इन द 10th हाउस वाले को आप हायर करोगे, सडनली आप देखोगे कि अपना बिजनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जुपिटर इन द 10th हाउस के लिए रेमेडी भी यही है कि आप अगर सेटल्ड फील कर रहे हो, पैसा अगर अच्छा है, कुंडली में पैसे के योग बन रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों की हेल्प करो जो अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर पाते। एक चैनल है यूट्यूब पे, आई डोंट नो द नेम ऑफ द चैनल, बट काफी ज्यादा फेमस है। वो लोगों को रोड पे जा जाकर पूछता है कि वो बंदा जो है लोगों को रोड पे जा जाकर पूछता है कि आपको क्या बिजनेस चालू करना है, और अगर मैं आपको ये बिजनेस सेट करने में आपकी मदद कर दूंगा तो क्या आप ये जॉब छोड़ दोगे। अब ये ना बहुत सोचने वाली बात है कि इंसान जो होता है वो जॉब किसी मजबूरी से करता है, हर एक नहीं करता होगा ऑफ कोर्स, बट जो इंसान होता है वो जॉब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लाइबिलिटी होती है, इसीलिए इंसान जॉब करता है। किसी को पसंद नहीं होता 5 to 9 करना सुबह से। अब आप ऐसा जो बंदा देखेंगे जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ना कहीं वो एक सैटर्न का जो इन्फ्लुएंस है उससे बाहर आने के लिए, जॉब लाइफ से बाहर आने के लिए, जो एक बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। बहुत लोग होते हैं जो अपना जॉब करते हैं और पार्ट टाइम अपना बिजनेस भी चलाते हैं, पर कहीं ना कहीं इंसान पार्ट टाइम अपना बिजनेस इसीलिए चलाता है बिकॉज उसको जॉब से बाहर निकलना होता है, वो सैटर्न के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना होता है। सो नाउ यू हैव टू यूज योर जुपिटर टू गेट समवन आउट ऑफ द सैटर्न्स इन्फ्लुएंस। अगर आप अपने जुपिटर को यूज करके, अपने विजडम को यूज करके, क्योंकि ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, अपने कर्म में ये बहुत ज्यादा अच्छी नीयत रखते हैं, एट द सेम टाइम इनको ब्लेसिंग होती है कर्म में कहीं ना कहीं। तो अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स के थ्रू किसी को वो सैटर्न के चक्रव्यूह से बाहर निकालने की कोशिश करोगे, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपका जुपिटर बेनिफिक वे से काम करने लगेगा। तो लोगों की मदद करना, कोई ना कोई बिजनेस सेटअप करने में, या फिर उनकी मदद करना कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में, जॉब से आगे बढ़ने में, एक फ्रीडम देना उनको। जुपिटर इज ऑल अबाउट फ्रीडम एंड विजडम। अपने जुपिटर को यूज करके दूसरों के प्रोफेशन में, दूसरों को सैटर्न से बाहर निकालना, दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर जुपिटर इन द 10th हाउस। जुपिटर इन द 11th हाउस, अब ये जो पोजीशन है ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन है, बिकॉज आप देखेंगे जो 11th हाउस है वो आपके नेटवर्क सर्कल्स का है। आप अपने नेटवर्क से किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं उस चीज़ का है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि आपकी सबसे हाईएस्ट डिज़ायर्स जो है वो आप 11th हाउस से देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके 11th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, हॉरोस्कोप में बहुत सारे प्लैनेट्स एस्पेक्ट करते हैं, ऐसे इंसान की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती है, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती है, डिज़ायर से बाहर नहीं आ पाता वो। जब जुपिटर आपके 11वें भाव में बैठते हैं तो 11वें भाव के जो मालिक है, नेचुरल जो मालिक है राहु देव, यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनता है जुपिटर और राहु का। ऐसा इंसान कभी भी छोटी चीज़ में सेटिस्फाई नहीं होगा। वो होंडा सिविक या होंडा सिटी में सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको जी वैगन चाहिए, उसको मर्सिडीज चाहिए, उसको बुगाटी चाहिए, उसको ऐसी चीज़ें चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट विच इज सिटिंग देयर। बट ये डिपेंड करेगा वेरी टू वेरी, बट एट द सेम टाइम जुपिटर यहाँ पर बैठकर बड़ी डिजायर देगा। इसीलिए ऐसे जो लोग होते हैं इनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता। ये अगर आज 1 लाख कमा रहा है तो कल इसको 5 कमाना है, 5 कमा रहा है तो इसको 10 कमाना है, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी यहाँ पर। ऐसे जो लोग होते हैं इनको दोस्त बहुत अच्छे मिलते हैं, काम के दोस्त मिलते हैं। दोस्त सभी लोगों के बहुत होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके 11th हाउस में राहु मिल गया और थोड़े भी अफ्लिक्टेड सिचुएशन मिल गया, दोस्त बहुत मिलते हैं, बहुत लोगों के साथ हैंग आउट कर रहा है ऐसा बंदा, इंस्टाग्राम पे बहुत स्टोरीज डाल रहा है, बट उसको पता है कि उसके दोस्त बहुत कम है रियल में। जुपिटर के केस में ऐसा नहीं होता, रियल दोस्त मिलते हैं और काम आने वाले दोस्त मिलते हैं कहीं ना कहीं। अब ये पोजीशन आप बेनिफिट किस तरीके से बना सकते हो, आपको क्या कर्म करना चाहिए, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की इस चीज़ को कोशिश करेंगे। जो मार्क ब्रूनेट है, जिन्होंने शार्क टैंक, जो हम देखते हैं शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक यूएसए, ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल इन्होंने बनाया है, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस है जुपिटर इन द 11th हाउस, जहां पर आप राहु की एनर्जीज को मिक्स करते हो। अब इन्होंने क्या किया है, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को इन्वेस्टर से मिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया। यहाँ पर ही इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, बट अंडर प्रिविलेज जो जिसको खुद का बिजनेस चालू करना है, जिसको फ्रीडम चाहिए, अगेन जुपिटर इज फ्रीडम। मैं अगेन एंड अगेन जब भी 10th हाउस की बात आएगी, 11th हाउस की बात आएगी, 2nd हाउस की बात आएगी जुपिटर में, तब फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप किसको फ्रीडम दे सकते हो, तो वो अपने बिजनेस के थ्रू उनको जॉब से फ्रीडम दे रहे हैं कहीं ना कहीं। जो एक्वेरियस है, जहां पर शनि की एनर्जी है, उससे फ्रीडम दे रहे हैं, बट इंक्लूडिंग राहु विद इट। शार्क टैंक आज कितना बड़ा बन चुका है, यहाँ पर राहु का इन्फ्लुएंस आप देख सकते हो कहीं ना कहीं। तो अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक इन्वेस्टर का मिलना और उसके लिए कोई वे या मीडियम बना देना, दिस इज जुपिटर इन द 11th हाउस, द परफेक्ट एग्जांपल हाउ यू कैन डेवलप योर जुपिटर इन द 11th हाउस। अब आप इतने बड़े स्टेज पे कुछ नहीं कर सकते, तो आपको ऐसे लोगों के बीच में कनेक्ट करवा कर देना है जहां पर लोग अपना काम आसानी से निकाल सके। अगर आप इस तरीके से अपने नेटवर्क सर्कल के थ्रू किसी को फ्रीडम दिलवा रहे हो, किसी को काम दिलवा रहे हो, या किसी का कुछ कहीं ना कहीं सेट करवा रहे हो, आपका जुपिटर इन द 11th हाउस बहुत बेनिफिकली काम करेगा और ये चीज आपको लाइफ में बहुत ज्यादा आगे लेकर जाएगी। और जुपिटर इन द 11th हाउस आपको इसके बाद ऐसे सब कर्म जब आप करते हैं, तब यहां पर जुपिटर और ज्यादा बलवान होता है, स्ट्रेंथ यहाँ पर जुपिटर की और ज़्यादा बढ़ती जाती है। और अगर इस चीज़ को आप किसी तरीके से ऑनलाइन लेकर आ गए कि ऑनलाइन आपने ऐसा कोई पोर्टल बना दिया जहाँ पर आप बिजनेसेस को पार्टनर जो है लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, कुछ पार्टनरशिप बना रहे हो, किसी की बार्टर सिस्टम के थ्रू आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर जुपिटर इन द 11th हाउस।
जुपिटर इन द 12th हाउस। अब ये जो प्लेसमेंट है ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। जुपिटर इन 12th हाउस वाले के लिए कहा गया ये जो लोग होते हैं भगवान के बहुत करीब होते हैं, स्पिरिचुअलिटी इनको बहुत अच्छे से हिट करती है, एट द सेम टाइम इन पे इफेक्ट बहुत अच्छे से होता है। आप कुछ लोग को सुनते हुए देखेंगे कि मैं मेडिटेशन क्यों नहीं करता हूँ, मैं मेडिटेशन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जैसे मैं बैठता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं या फिर मेरे से हो नहीं पाता, मैं इतने टाइम एक जगह पर बैठ नहीं सकता। अब ये जुपिटर इन द 12th हाउस वाला होगा अगर यहाँ पर ये बेनिफिक पोजीशन में, तो ये अगर एक बार में बैठेगा इसको 5 मिनट में ध्यान लग जाएगा। ऐसी जो ऑकल्ट चीज़ें हैं जो आपको 12th हाउस से जोड़ती है, क्योंकि जी भी वहां पर जाकर बैठ गया, ये इससे कनेक्ट बहुत अच्छा कर पाते हैं। ये लोग बहुत दानी प्रवृत्ति के होते हैं, वैसे भी ये लाइफ में बहुत ज़्यादा दान करते हैं, जितना ये दान करेंगे उतना बेटर होगा इनके लिए। जुपिटर इन द 12th हाउस वाला चीज़ें कलेक्ट कर नहीं बैठ सकता। यहाँ पर पैसा भी अगर अच्छा खासा अमाउंट में आ रहा है, कुंडली में अच्छे योग बने हुए हैं, तो मेक श्योर करना है कि आप एक अच्छा अमाउंट डोनेट करो लोगों को। ये आपका कर्म है ये बेसिकली। अगर आप ये नहीं करोगे तो ना वो पैसा आ पाएगा, आपको स्लीपिंग इश्यूज होंगे और काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूसली दान करते रहना है कोई ना कोई चीज़ों का। अगेन जस्ट लाइक 8th हाउस आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं ऑकल्ट हीलिंग में, प्राणिक हीलिंग में, रेकी में, ये सब चीज़ों में। जितना आप रेकी करेंगे लोगों के लिए उतना आपका लाइफ और बेटर होते जाएगा, आपका 12th हाउस स्टेबल होते जाएगा। मेडिटेशन आपके लिए करना मैंडेटरी है, 12th हाउस जुपिटर को पॉजिटिव बनाना यहाँ पर मैंडेटरी है। आप लोग हॉस्पिटल के डोनेशंस भी कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल किसी के लिए आपको दवाइयाँ डोनेट कर दी आपने कभी, या फिर आपने किसी के लिए कोई सैनिटरी प्रोडक्ट्स डोनेट कर दिए, फूड डोनेट कर दिया हॉस्पिटल्स के लिए, अगेन अ वेरी गुड रेमेडी फॉर यू। सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड हाउ टू इम्प्रूव योर जुपिटर इन ऑल 12 हाउसेज। तो आप मैं नीचे यहाँ पर टाइम कोड्स भी डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका जुपिटर कौन से भाव में किस तरीके से काम कर रहा है और आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स हो वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।